बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से फरवरी मार्च और अप्रैल तक का सारा सच। फरवरी मार्च एंड अप्रैल 2026 प्रेडिक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे। 12 के 12 बुरुज की वीडियोस आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हो सामने लिंक पे क्लिक करके जो आपको वीडियो के एंड में नजर आएगा, आप ये 12 के 12 बुरुज अपनी वीडियो देख पाओगे। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। 7.5 का सेकंड लेवल आप सबका चल रहा है। जैसे आप सब जानते हैं सेकंड लेवल आपका 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है। सेकंड लेवल मुश्किल ज़रूर है लेकिन मुश्किल तरीन नहीं है। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। पिछले 7-8 महीनों में काफ़ी आपने चेंजेस देखे होंगे लाइफ में। कुछ मामला बिगड़े, कुछ रुकावटें भी आई, कुछ आजमाइशें भी आई जो अभी भी चल रही हैं। लेकिन ये पहले लेवल से आसान होगी जो पिछले जो 2.5 साल में आपने गुजारे उसके अंदर और अभी वाले में बड़ा फ़र्क होगा। यानी काफ़ी रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलेगी। यहाँ फर्स्ट हाउस का आपको एक्टिवेट होना, फर्स्ट हाउस के अंदर सैटर्न शनि का रहना, शनि सैटर्न मार्गी हालत में डायरेक्ट पावर्स के साथ आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। इन तीनों महीने में फरवरी मार्च अप्रैल में ये आपको फर्स्ट हाउस में नजर आएगा। ना सिर्फ आपको फर्स्ट हाउस में 10 गुना ज़्यादा पावर लौटा था क्योंकि ये अपने ही पाथ पे चल रहा है। अपने पाथ पे आने की वजह से, अपने नक्षत्र पे आने की वजह से ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। ना सिर्फ आपको फर्स्ट हाउस का फायदा देगा बल्कि थर्ड हाउस, सेवन्थ हाउस और 10th हाउस का भी फायदा देगा। 4 घरों को 10 गुना ज़्यादा पावर लौटाना कुछ ऐसा इन 3 महीनों में नजर आएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर सैटर्न का शनि का रहना, फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपका सेहत का बेहतरीन होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए जॉब करोगे, जॉब करते हुए कारोबार करोगे, कारोबार करते हुए कारोबार करना, मल्टीपल टास्क या मल्टीटास्कर होना, ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। हर तरह से पैसे में इजाफे का बाइस बनना या आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ने का घर भी ये फर्स्ट हाउस को कहा जाता है। तो इसका बढ़ना, कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, पैसे कमाने का, काम करने का जुनून का बढ़ना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अबव ऑल सबसे ऊपर ये कि आपके फैसले करने की ताकत का बढ़ना, आपके डिसीजन मेकिंग का स्ट्रांग होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, आपकी इल्हामी ताकतें। इल्हामी ताकतें क्या है? आप जा रहे हो, जाते जाते अचानक कुछ आपको खदशा हुआ कि कुछ होने वाला है, आप रुक गए, आप आगे नहीं बढ़े और एक गाड़ी तेजी से आपके सामने से निकल गई। पता चला कि अगर आप 2 स्टेप भी आगे लेते तो मे बी वो गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो जाता। ये होता है इल्हामी ताकतें, खतरों का पहले से पता लग जाना। आप कोई कारोबार करने जाओगे, आप कोई कहीं पैसे लगाने जाओगे, कहीं किसी को पैसे देने जाओगे तो दिल से इत्मीनान नहीं आएगा। आपको लगेगा यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, या तो ये पैसा डूबने वाला है या कुछ फ्रॉड होने वाला है। ऐसा पहले से मालूम पड़ जाना, ऐसा इन 3 महीनों में बन सकता है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा आपका थर्ड हाउस का जैसे ये एक्टिवेट कर देगा क्योंकि शनि सैटर्न फर्स्ट हाउस से थर्ड हाउस पे देखेगा। थर्ड हाउस पे इसकी दृष्टि नज़र का होना थर्ड हाउस को एक्टिवेट करेगा। थर्ड हाउस आपकी मेहनत करना, सख्त मेहनत करना, जी जाने की लगा के काम करना, ये आपको कामयाब करेगा। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का यहाँ से बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आप ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा, आप बोलोगे आज करना है और मैं नहीं करना और मुझसे ही होगा। मेल फीमेल दोनों सूरतों में आप ये चीज़ें करते आगे बढ़ोगे। आपका परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, काम को अधूरा ना छोड़ना, मुकम्मल तरीके से काम को करना, जी जान एक लगा के करना, 100% एफर्ट्स का देना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ये आपको आगे बढ़ाता नजर आएगा। थर्ड हाउस आपके बैन बैग के साथ कारोबार करके वहाँ से पैसे कमाना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे कमाना, कोई चैनल, कोई फेसबुक अकाउंट के जरिए वहाँ से पैसे कमा लेना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। उसके अलावा घर घर सामान पहुंचाना, खाने पीने के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर कोई टॉयज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें पहुंचा कर वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। यहाँ इन चीज़ों का तो बड़ा फायदा आप देखोगे, लेकिन शनि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे बैठे पाइसिस के लिए आपके सेवन्थ हाउस, आपके 7वें घर पर भी नजर डालेगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर, आपके रिश्ते बनाना, आपकी शादी के योग बनाना, आपकी लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट करने का घर, इन तीनों का फायदा देखोगे। कारोबार भरपूर चलता नजर आएगा। ज़रा मेहनत करके अपने कारोबार जो बैठ चुका है उसको उठता देखोगे, उसको फलता फूलता देखना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। और कारोबार के अलावा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, कोई तलखियाँ लड़ाई झगड़े उसका रिजॉल्व होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना तो लगा रहेगा। आपस में मोहब्बत का तड़का बढ़ना, मोहब्बत का बढ़ना, वाइब्स फीलिंग्स का बढ़ना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। इन 3 महीनों में आपका 10वें घर का भी एक्टिवेट होना है क्योंकि शनि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे बैठे आपके 10वें घर पर भी नजर डालेगा। तो 10वां घर का चमकना, 3 महीने तक आपको करियर में, अपनी जॉब, अपने प्रमोशंस के हवाले से गुड न्यूज़ का मिलना, आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, मेहनत आप कर रहे थे, सहरा इनके सर बन रहा था, यानी मेहनत, आपकी मेहनत का फ़ायदा इनको मिल रहा था, तो ऐसे दुश्मनों को दूर करना या अपने कंट्रोल में लेके आना, ऐसे कुछ मामला भी इस 10वें घर की वजह से बनते हुए आपको नजर आएंगे।
हर तरह से फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ, टेंथ ये चारों घरों का फायदा 3 महीने मुसलसल आपको मिलता पाइसेस को इस शनि सैटर्न की वजह से मुमकिन बनता नजर आएगा। वहीं जुपिटर भी पीछे रहने वाला नहीं है। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर क्या है, आपको आपकी किस्मत का सैयारा। आगे हम आपको और ऐड करते हैं, और भी 10 चीज़ें हैं जो ये करता नजर आएगा। लेकिन जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में रहेगा तीनों महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तीनों महीने। चौथा घर आपका प्रॉपर्टी का घर, प्रॉपर्टी से बड़ा फायदा उठाना, पैसे का बड़ा फायदा, बड़ा हाईएस्ट प्रॉफिट उठा पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। आप रियल एस्टेट का काम करते हो, घर खरीदना बेचना, दुकान मकान खरीदना बेचना, या इनकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। अपने किराए के मकान से अपने घर को में चले जाना, घर में तोड़ फोड़ रिनोवेशन कराना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से जुड़ के बड़ा पैसा कमाना, ठेकेदारी का, ज़मींदारी का काम करके उससे पैसे कमाना, ज़मींदारी खेती बाड़ी का काम करते हैं वहाँ से पैसे कमाना, ऐसे मामला बनाते हैं। फोर्थ हाउस आपकी वालदा की तबीयत बिगड़ी हुई है, आपको लेके, घर को लेके, उनकी तबीयत का सही होना, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह कोई बीमारी का उठना, बहुत ज़्यादा बीमार है तो उस बीमारी से बाहर आना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। चौथा घर आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मे का घर है, इसका मामला भी बनेगा। और हर तरह से आपके फैमिली में यूनिटी का घर भी ये बनाता है, तो फैमिली में लड़ाई झगड़े तनाज़ात चल रहे उसका दूर होना, ऐसे मामला भी फोर्थ हाउस की वजह से बनते हैं, आपको जुपिटर की वजह से बनते नजर आएंगे। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर तमाम की तमाम चीज़ें जो हमने फोर्थ हाउस के हवाले से, चाहे प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे वालदे की सेहत के हवाले से बात करें, चाहे ज़मींदारी खेती बाड़ी के हवाले से बात करें, चाहे कोई भी बात करें, उसमें किस्मत का तड़का लगेगा, क्योंकि जुपिटर है किस्मत का सैयारा। आपको किस्मत का बड़ा फायदा इस चौथे घर से होता नजर आएगा। और जुपिटर जो है वो आपकी औलाद की नवाजिशात का सैयारा, आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना इस चौथे घर से होता नजर आएगा। जुपिटर आपके रिश्ते बनाने का सैयारा, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना इस चौथे घर से होता हुआ बनेगा। जुपिटर आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ को बढ़ाने वाला सैयारा, चौथे घर से ये सारे फायदे होंगे। आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपका सही वक्त पे सही फैसला करना, धोखे में ना आना, ये आपको फर्स्ट हाउस से तो नजर आ रहा है, लेकिन चौथे घर से इसलिए नजर आएगा कि जुपिटर आपके इस चौथे घर में तीनों महीने नजर आने वाला है। हर तरह से आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, जल्दबाजी में गलत फैसला नहीं लोगे। आपका अंधी में कहना, अंधी में से मुराद के बगैर सोचे समझे कहीं पैसा लगा दिया, ऐसा आप नहीं करोगे। फूंक फूंक के कदम लगाना, इन्वेस्टिगेट करके पैसे लगाना, ये देखने की कंपनी रिलायबल है, वहाँ पैसा लगाया जा सकता है, या ये पैसे लेके भाग जाएगी, ऐसा करके आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। जल्दबाजी में अपने सीक्रेट्स बता देना, अपने राज की बातें, अपनी कमजोरियां बता देना, इससे भी बचोगे, इससे भी बड़े फ्रॉड से आप लोग बच सकोगे। और इंट्यूटिव पावर्स चूंकि आपके एक्टिवेट रहेंगे, तो कोई धोखा देने की कोशिश भी करेगा तो अंदर से आवाज़ आएगी कि ये गलत होने वाला है, तो आप रुक जाओगे। कुछ ना कुछ अगर आपने अंदर की आवाज़ सुनी, उस वक्त आपने पैसा नहीं लगाया या इस तरह का कुछ काम करने से रुक गए, तो फिर बड़े नुकसान से आप लोग बच जाओगे। यहाँ पे 12वें घर में राहु रहेगा, लेकिन याद रखिएगा 12वें घर में सिर्फ राहु नहीं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ 3 सैयारे और जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक एक करके अभी लगा रहा हूँ मैं सामने आपके, लेकिन आप देख लो कि राहु के साथ साथ सन भी यहाँ पर मौजूद है, राहु के साथ साथ वीनस भी यहाँ पर मौजूद है, राहु के साथ साथ मर्क्यूरी भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि सन यानी कि सूरज, वीनस यानी कि शुक्र, मर्क्यूरी यानी कि बुध, चारों सैयारों का टकराव यहाँ पर आपको इस 12वें घर में नजर आएगा। 12वां घर सुन लो किन चीज़ों का है, और फिर 4 सैयारों का या चौगड़ी कह ले, या 4 सैयारों का जो चित्रगरी बन रहा है, यह हर लिहाज से इस 12वें घर को सुपर एक्टिवेट करेगा। 12वां घर है बैरड मुल्क जाना, बैरड मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, स्टूडेंट वीजे पे आप जाके वहाँ पढ़ना चाहते हो, उसमें कामयाबी का मिलना, आपके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हैं आप, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, यूट्यूबर हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, उसमें भरपूर पैसे कमाना, वर्चुअल असिस्टेंट हो, अमेजोन पे काम करते हो, फ्रीलांसिंग का काम करते हो, मल्टीमीडिया से जुड़ के काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा उठाना यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, अच्छा कुछ कर पाना, अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसा आपको नजर आएगा। आपके बगैर सोचे समझे खर्चों पे कंट्रोल करके कर्जे कम करना, खत्म करना भी बनेगा। और ऊपर से केतु भी छठे घर में है, इसका हम आगे बताने वाले हैं कि वहाँ भी कर्जे खत्म होते नजर आएंगे, लेकिन यहाँ बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम या खत्म होने की तरफ आप जाओगे। हर तरह से 12वें घर का बड़ा फायदा होना, इसका मामला आपका यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपके हॉस्पिटल से जुड़ी कोई परेशानी, आपका इलाज चल रहा है, घर वालों का इलाज चल रहा है, उससे बाहर आना, ऐसे मामला बन सकते हैं। या फिर हॉस्पिटल से जुड़े कोई काम करते हैं, आप डॉक्टर हो, नर्स हो, सर्जन हो, थेरेपिस्ट हो, या किसी भी तरह से आप जो है वो हॉस्पिटल से जुड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप जा सकते हो। तो ये सारे फायदे, और प्लस आपकी क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे भी कुछ मामला आपके 12वें घर से बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। पैसे में इजाफा होता आपको 12वें घर के हिसाब से नजर आएगा। और फिर ऊपर से 3 सैयारों का और तिगड़ी बनना यहाँ पे, यानी कि एक तो खुद राहु, ऊपर से सन, वीनस और मर्क्यूरी, चारों का गठजोड़ इस 12वें घर में, इस 12वें घर को सुपर स्पेशल
3 महीने भरपूर फ़ायदा आप उठाते, कहीं नहीं गया 12 वगैरह, और हर तरह से बड़े फ़ायदे बैलेंस में जाके जो पैसे कमाने का जुनून है आपका वो काम आएगा। जुनून ही नहीं है, आप विलिंग ही नहीं हो, आप सोच ही नहीं रहे कि यहाँ जाना है, या कोई हिम्मत ही नहीं है, ना पैसा है ना फाइनेंस है, तो फिर बात बिगड़ सकती है। अदरवाइज़ इसका ट्रू होना या इसका हो जाना ऐसे मुमकिनात बन सकते हैं। राहु ऐसे मोड में आया हुआ है कि राहु जो है वो अपने ही पाथ पे चल रहा है, अपने नक्षत्र पे सुपर पावरफुल होके सड़कपति से करोड़पति बनाने वाले मोड में आ चुका है। और यहाँ बड़े फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि अचानक पैसे का बड़ा फायदा होना, कोई पैसा रिलीज हो जाना, कोई स्टक पैसा, कोई पैसा फंसा हुआ है वो पैसा रिलीज हो जाना, किसी ने पैसे नहीं दिए, कोई क्लाइंट आपको पैसे नहीं दे रहा, बैलेंस मुल्क से कोई ऑर्डर कंप्लीट किया वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, कोई उधार लेके गया वो पैसे नहीं दे रहा, कोई पार्टनर आपको पैसे रिलीज नहीं कर रहा, ऐसे पैसे का रिलीज होना, या इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाओ, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। फिर छठे घर में केतु बैठा हुआ है, यहाँ केतु के जलवे आप देखोगे, तीनों महीने केतु आपको इस छठे घर में 6th हाउस में नजर आएगा। अब सुनो, छठा घर किस चीज़ का घर है? छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर के मुकदमा से बाहर आने का घर, इन तमाम का फायदा देखोगे। हर तरह से आपके जो दुश्मन आपकी जॉब में, घर में या कारोबार में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करते, उनको दूर करते नजर आओगे। आपकी बीमारी से परेशान हो, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, जड़ से बीमारी का इलाज होना, अपने खर्चों पे कंट्रोल करके कर्जे कम करना, खत्म करने की तरफ तो आओगे, लेकिन आपके बच्चों की शादी करनी है, कारोबार करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए अगर पैसा चाहिए तो लोन सेक्शन होना, कर्जे का मिल पाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। जॉब मिलने के चांसेस ये छठा घर बनाएगा, यानी कि जॉब मिलना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसे हुए, पुलिस केस का एफआईआर कड़ी मुकदमा, या कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे, कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमात का आपके फेवर में होना, इससे बाहर आना, इसमें रिलैक्सेशन का मिलना, कुछ ऐसे मामला भी इस छठे घर से बनेंगे। केतु इस घर के अंदर है, केतु बड़े फायदे आपको कराएगा। एक मजहब का घर भी है, याद रखेगा, क्योंकि केतु जो है मजहब का सैयारा माना जाता है। जब मजहब से दूरी है, अल्लाह को याद करने का टाइम नहीं है, उसको टाइम देने का टाइम नहीं है, तो फिर सोचो कि केतु अपनी डिटैचमेंट वाली प्रॉपर्टी लेकर आएगा, डबल माइंडेड करने की प्रॉपर्टी, डबल माइंडेड कर देना, कन्फ्यूजन का शिकार रखना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी के बातों में आकर, किसी के बातों में आके पैसे लगा के बड़ा नुकसान कर लेना, किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट, अपनी कमजोरियां बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, फिर ऐसे मामला होते नजर आएंगे। डिटैचमेंट करवा देगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दूरियां, लड़ाइयाँ, सेपरेशन, आपकी लव लाइफ का ना बन पाना, या लव लाइफ है तो उसका टूट जाना, फिर ऐसे मामला ये करेगा, डिटैचमेंट की तरफ ले आएगा, डबल माइंडेड कन्फ्यूजन की तरफ ले आएगा, जल्दबाजी में गलत फैसले दिलवाकर बड़े नुकसान करवा देगा। मजहब से कनेक्टेड होना जरूरी है, कुछ नहीं कर सकते हो, एज ए मुस्लिम बताता हूँ, और इंटरनेशनली हर कोई इसको करेगा तो फायदा उठेगा, और कमेंट्स में आके जरूर बताएगा, चाहे कोई भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, ये आपको बता दूं मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद के आल पर। आप नमाज के अंदर ये पढ़ते हो, आप पढ़ते हो जिस भी फॉर्मेट में, रॉ फॉर्मेट में, मैंने बता दिया 1400 साल पहले जिस तरह पढ़ा जाता था, इस तरह फॉर्मेट बता दिया, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद के आल पर, हर तरह से बड़ा फ़ायदा। 11 टाइम भी पढ़ लिया ना, अगर आपने गलती से भी 11 टाइम पढ़ लिया, तो आप इसका असर देखोगे, और फिर आप कमेंट्स में आके बताओगे कि क्या बड़े चेंजेस हुए। साथ साथ शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ना, ये भी बड़ी बड़ी मुसीबतों से, अब एडवांस में शुक्र करो, जो चीज़ नहीं है उसका एडवांस में शुक्र करना शुरू कर दो। ये नहीं कि मन्नतें मांगो कि तू देगा तो मैं करूँगा, यानी कि मैं बिरयानी की देगे चढ़ाऊँगा, मैं गरीबों की मदद करूँगा, कब? जब तू मुझे ये नवाजेगा, तू मेरे यहाँ औलाद करवा देगा, तू मेरे बच्चे की जॉब लगवा देगा, मुझे जॉब दिलवा देगा, मेरी ज़मीन का मसला हल करा देगा, मेरे घर के कर्जे से निकाल देगा। ये सारी बातें करके अब मन्नतें मांग रहे होते हैं। मन्नतों की जगह एडवांस में शुक्र करना शुरू कर दो। पहले मन्नतें मांगते थे ना, अब मन्नतें छोड़ दो, साइड में कर दो, शुक्र करो, जो चीज़ नहीं है उसका शुक्र करो, आप देखो वो चीज़ें डबल होके मिलेगी। आप करके देखो, फिर आप खुद दुआओं में याद रखोगे, कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे, कामयाब होते नजर आओगे। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलो साथ में। सुबह शाम आप या अल्लाह बोल के उठते हो, आपके घुटनों में दर्द, आजकल तो जवान जवान लड़कों को मैंने देखा है, 18 साल 20 साल, इनके घुटनों में दर्द है, क्योंकि कंप्यूटर्स का काम है, ज़्यादातर बैठने का काम है, चलना फिरना कम हो गया। घुटनों का दर्द, जब उठते हैं तो या अल्लाह दिल से कुछ ना कुछ आप तस्बीह निकाल लेते हो, साथ में ये भी बोल लो शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। आप देखो कितना बड़ा चेंज आएगा, बड़ा फ़ायदा उठाओगे। एक चीज़ याद रखो, मैं जितने वजीफ़े आपको बताता हूँ, जितनी तदाबीर बताता हूँ, जितनी भी चीज़ें बताता हूँ, वो गलत हो जाएंगी, वो काम नहीं करेंगी, वो उल्टा नुकसान देना शुरू करेंगे। इसकी वजह क्या होगी? एक देखिए, एक पौधा है आपके घर में, एक गमला लेकर आए हो मार्केट से, 5-6 महीने अच्छा पौधा उसने दिया, अच्छे बड़ा ग्रोथ किया, फिर वो जलने लगा, काला होने लगा, मर गया। क्या वजह थी? जब खोद के देखा तो पता चला उसकी जड़ें काली हो गई थी, और कीड़े हो गए थे, या इस वजह से कुछ मसले हो रहे थे। तो क्या क्या करना है? आपकी जड़ों में कालक लगी हुई है, आपकी जड़ों में नजरें लगी हुई हैं,
यहाँ पे हर अपने मुल्क के अंदर ही आप देख लो, आप पूरी दुनिया में देख लो, जो क्राइसिस जो हालात चल रहे हैं, हर दूसरा आदमी दुखी है, कर्जे में चला गया है, जॉब नहीं है, औलाद का सुख नहीं है, औलाद है तो बदतमीज है, बात नहीं मानती और उसकी वजह से टेंशन डिप्रेशन में आया हुआ है। बीवी का सुख नहीं है, शौहर का सुख नहीं है, अगर शौहर बीवी है तो लड़ना झगड़ना, बीमार हो जाना, हॉस्पिटलाइज होना, उसके खर्चों में पैसा चला जाना, कर्जे में चले जाना, घर गिरवी चले जाना, हर तरह की मुसीबतों में वो गिरफ्तार है। अब ऐसा शख्स जब आपकी तारीफ करेगा ना कि आपकी तो जॉब बहुत अच्छी है, आपका तो घर भी बहुत अच्छा है, आपके वाइफ भी अच्छी मिली, आपका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमाता है, आपका तो घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये क्या हो रहा है, ये वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो अंदर से बोगस है, कीना है, हसद है, अंदर से वो आपको नज़र लगा रहा है, आपको नहीं पता चल रहा। आपने देखा अचानक शौहर की जॉब चली गई, बच्चा बीमार पड़ने लग गया है, आपकी खुद की तबीयत सही नहीं रहती, घर कर्जे में चला गया, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, कारोबार बैठता चला जा रहा है, कारोबार ख़त्म हो गया है, हर तरह की मुसीबतें, लड़ाई झगड़े फसाद बढ़ता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है ये? आपकी जड़ों के अंदर कालक आ गई है, ये नज़र लग गई है किसी की, और वो नज़र को हम चलने देते हैं, हम वजीफ़े करवाते हैं, हम अमलियात करवाते हैं, हम सब कुछ करवाते हैं, हम नमाज की पाबंदी करते हैं, हम मज़हब पे चले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ वो सब आप करके देख लिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नज़र लगी हुई है, उस नज़र का तोड़ ही नहीं किया हमने, और वो जड़ें खोखली पड़ी जा रही है। आप धूप भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, पानी भी दे रहे हो, लेकिन पौधा मरता चला जा रहा है। इसका कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए नजर बद को ख़त्म करने के लिए तमाम मज़ाहिब वालों को, मैं सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मसीह बरादरी का हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, ये चीज़ करो, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा उठेगा। सिर्फ 2 सूरतें पढ़ लो जो अल्लाह ने नबी पाक पे नाज़िल की थी जब उन पे जादू टोना किया गया था। जादू टोना ये नज़र का ही नाम है, ये भी नज़र लगना ही होता है। वो अलग बात है कि वो अमलियात के ज़रिए जादू टोने से करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर कोई अगर आपको ये आपको आँखें भरता हुआ ये कह देना कि आपका तो घर बहुत अच्छा है, आपको तो जॉब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हो, तो ये नज़र लग चुकी है आपको। और अब उसका उलट होगा, याद रखिएगा। अच्छा पैसा आ रहा होगा, जॉब अच्छी चल रही होगी, चली जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। कारोबार अच्छा चल रहा होगा, कारोबार बैठ जाएगा। यानी ये चीज़ों से बचना है तो आपको उसका तोड़ करना है। सिर्फ 2 सूरतें रोज़ घर से पढ़ के निकलो, चाहे कोई कैसी भी नज़र लगा दे, कोई कुछ भी बोल दे, उस नज़र का आप तक पहुँचना मुमकिन नहीं बनेगा। पहुँच भी गई तो वो टूट जाएगी। वो क्यों? वजह ये कि सूरह नास, सूरह फलक, ऐसी 2 सूरतें हैं जिसको आप यूट्यूब पे सर्च करो, उसके तर्जुमे के साथ आप सुन सकोगे। आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, आप ऑफिस जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हैं, टाई लगाई हुई है, नाश्ता मुँह में है और टाइम ही नहीं है पढ़ने का, आप उसको मोबाइल फ़ोन पे ऑन कर दो, घर पे लगा दो, आपकी वाइफ सुनेंगी, आपके बच्चे सुनेंगे, आपका दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची सब सुनेंगे और सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। करके देखो, फिर आप कमेंट्स में आके उसकी खुशखबरी सुनाना। जो चीज़ें बन नहीं पा रही थी वो बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जड़ों को आपने साफ कर दिया, उसमें से काला हिस्सा या वो सड़ा हुआ हिस्सा काट के निकाल दिया। अब वो पौधा उगना शुरू हो गया, वो बढ़ना शुरू हो गया, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। फिर ऐसा देखोगे, करके देखो, सूर्य नाम सूर्य फलक, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह मत भूलो, करके देखना इंशाल्लाह। पाइसिस ऐसा थोड़ा सा लाडला इसलिए है ना 12 बुरुज में कि एक तो ये सेकंड लेवल पे चल रहा है 7.5 का, जो इससे लाडला तो अब एरीज हो गया है क्योंकि एरीज का फर्स्ट लेवल चल रहा है, लेकिन फिर भी ये भी लाडला ही है क्योंकि सेकंड लेवल इसका चल रहा है। मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, कर्जा, जो नौकरी का चला जाना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े, बच्चे का बार बार बीमार होना, 10 किस्म के मसले ये झेल रहा है। तो उसे बाहर आने का ये सबसे आसान तरीका, करके देखो, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखोगे। शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई वो भी करके देखो। नजर बद को उतारो, पहले जड़ों को साफ नहीं करोगे तो दुनिया भर की तावीज़ात गंडा से करा लो, वजीफे करवा लो, चाहे 5 वक्त की जगह 25 वक्त की नमाज पढ़ो, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जड़ों के अंदर कालक लगी है, जड़ सड़ रही है। इसको सही करना है, नजर बद को उतारना है, और ये नज़र लग जाती है किसी भी तरीके से। तो ये सारे फ़ायदे आपको होते नज़र आएंगे। और इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक हमने मार्स की बात शायद आपको नहीं बताई। मार्स, केतु की तो हमने बता दी, छठे घर का बड़ा फ़ायदा आपको देगा। और जैसे हमने केतु के हवाले से भी बात करें तो केतु आपको 2 महीने तो वीनस के पाथ पे रहकर बड़ा फ़ायदा देगा, लेकिन आखिरी का जो महीना है अप्रैल के महीने में, ये आपको अपने ही पाथ पे जाके 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ये छठे घर की सारी खसूसियात मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका ज़्यादा फ़ायदा आपको अप्रैल में सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब अगर हम मार्च की बात करें, मार्च आपके 2 ट्रांजिट करेगा पूरे इन 3 महीनों में, फरवरी मार्च अप्रैल में। सबसे पहले आपकी 11वें घर में रहेगा फरवरी से लेके 1 मार्च तक, और फिर 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक ये आपको 12वें घर में नजर आएगा। 12वें घर का ऑलरेडी आपको फायदा मिल रहा है, हमने जैसे आपको अभी बताया, तो यहाँ इन सैयारों के साथ इसका गठजोड़ भी बन सकेगा। तो मार्स ऐसा सैयारा है जो ज़मीन, भूमि, मकान, दुकान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इसका फ़ायदा करवा देता है। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी के कोई मसले उसका हल कर देना, कोई प्रॉपर्टी को, दुकान मकान को खरीदना बेचना, उसके रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना,
किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट हो जाना, कोई ऐसा काम कर लेना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। आपके कोई नॉमिनेशन में नाम आ जाना, कोई ज़मीन जायदाद आपको मिल जाना, कोई आपका मसला प्रॉपर्टी को लेके हल हो जाना, कोई रजिस्ट्रेशन करवा लेना, कोई डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम करवा लेना, ऐसे मामला ये बनवा देता है। तो ये 11वें घर में आपको बड़े फ़ायदे, आप देखें ये सारे फ़ायदे जो हमने गिनवाए प्रॉपर्टी के हवाले से, आपके ज़मीन जायदाद या फिर आपके जो खेती बाड़ी किसान के तौर पे काम करना उसके फ़ायदे के, तो ये 11वें घर में हो रहा है सारा। मार्च पहले आपके 11वें घर में रहेगा, फरवरी से लेके 1 मार्च तक, तो ये बड़े फ़ायदे आपको 11वें घर का देगा। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बढ़ जाना, डेली इनकम डेली वेजेस में इजाफा भरपूर देखना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। और साथ साथ आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, आपकी देरी ना ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पा रही, ऐसी विशेष जो पूरी नहीं हो पा रही, उसका पूरा हो जाना, ऐसा इस 11th हाउस की वजह से। और कमीशन बेस यानी कोई इंश्योरेंस कंपनी में आप काम करते हो, वहाँ आपका कमीशन का बढ़ जाना, या आपको मंथली या डेली बेसिस पे अच्छा कमीशन मिलना शुरू हो जाना, आपको कोई उजरत पे यानी कि कोई उजरत पे आपको लेबर का काम भी कर रहा है, वहाँ आपका उजरत में इजाफा हो जाना, फिर ऐसे मामला बनते भी आपको नजर आएंगे। यहाँ पे 1 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक, फिर यही मार्च आपके 12वें घर में चला जाएगा। तो 12वां घर आपको मैं गिनवा चुका हूँ, बैरन मुल्क के विदेश से जुड़ी, बैरन मुल्क से जुड़ी जितने फ़ायदे वो मिलना, आपकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का बढ़ना, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, वहाँ आप रियाल से डॉलर्स में कमा रहे थे उसमें इजाफा हो जाना, आपके क्लाइंट्स का, पुराने क्लाइंट्स का लौट के वापस आना, आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, आपके बिला वजह के खर्चे रोक के कर्जे कम कर देना, या फिर आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ते देखना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से पैसे कमाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसे कमाना, ये सब 12वें घर से होता नजर आएगा। मेडिटेशन, इबादत बंदगी करना जारी कर दो, क्योंकि 12वां घर आपका एक्टिवेट हो रहा है, और एक दफ़ा नहीं, मार्च की वजह से हो रहा है, तो फिर आपको सन, वीनस, मर्क्यूरी की वजह से भी हो रहा है, राहु की वजह से भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको मज़हब से जोड़ना पड़ेगा। पाइसेस जितना मज़हब से करीब आएगा, जितना जो चीज़ें मैंने बताया ना पहले, जड़ों को साफ करो, जड़ों में कालक है, नज़र बद है, वो आपकी जड़ इतनी खोखली करेगा, आप 100 उपाय कर लो, 100 तदाबीर कर लो, 100 रेमेडीज़ कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये करके देखना, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा आपको होगा। इबादत बंदगी का करना, अपने अल्लाह को याद करना, उसकी तरफ ध्यान लगाना, बगैर किसी लालच की इबादत करना, भले 5 मिनट की करो, बड़ा फ़ायदा उठाओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आ गई सामने, लिंक भी आपके नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकोगे। जनवरी और फरवरी की वीडियोज़ आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।